कर्नाटक में धारवाड़ में संदिग्ध डेंगू बुखार का एक और शिकार। धारवाड़ तालुका के मुग्गीगुट्टी गांव में संदिग्ध डेंगू बुखार से एक बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद धारवाड़ में इलाज के लिए भर्ती कराई गई 5 महीने की बच्ची की संदिग्ध डेंगू बुखार से मौत हो गई। परिजनों में रो रो कर बुरा हाल। कर्नाटक के धारवाड़ के सप्तपुर में एक घटना घटी, जहां पर पैसे न देने पर एक छात्र ने कोचिंग सेंटर के मालिक को चाकू मार दिया। कलबुर्गी के रहने वाले छात्र बीरप्पा ही वह छात्र था जिसने स्फूर्ति करियर के मालिक रमेश काकडकी पर चाकू से हमला किया था। बीरप्पा सेंटर ज्वाइन करने से पहले रमेश ने उसे 40,000 दिए थे। बीरप्पा रमेश ने उसमें से 2,000 रुपये देने को कहा था। हालांकि बीरप्पा इस बात से नाराज था कि रमेश ने कहा था कि उसे कल सुबह पैसा दे देगा, और उसने रमेश पर चाकू से हमला किया और फरार हो गया। राजस्थान के अलवर में गढ़ी सवाई राम कस्बे में वृद्धाश्रम के पास बने शिव मंदिर पर ग्रामवासियों के आर्थिक सहयोग से मिलकर जीर्णोद्धार करवाया गया तथा मंदिर परिसर के चारों ओर 4 दीवारी कर मिट्टी का भरत करवाया गया तथा मंदिर के सामने बने प्राचीन कुएं को भी मरम्मत करवाकर अच्छी हालत में बनाया गया। कर्नाटक के धारवाड़ में श्री बसवराज होरत्ती के नेतृत्व में कई समस्याओं को लेकर जिला आयुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। फतेहपुर में प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरण किया गया तो बच्चों के चेहरे खिल उठे। एसडीएम ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया। बिंदकी नगर के प्राथमिक विद्यालय लतौली रोड ठटराई में शुक्रवार को अध्ययनरत पंजीकृत 90 बच्चों को श्री बालाजी सेवा न्यास बिंदकी द्वारा शिक्षण सामग्री वितरण किया गया। जालौन के राजकीय मेडिकल कॉलेज झुरई में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त घायल व्यक्ति ने मेडिकल कॉलेज के वार्ड नंबर 7 से कूदकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति अपने घर की छत से छलांग लगाने की वजह से चोटिल हुआ था, जिस पर परिजनों ने उसे मेडिकल कॉलेज में 2 दिन पहले भर्ती कराया था, जिसने आज छत से छलांग लगा दी। अयोध्या में सिंचाई विभाग द्वारा ड्राइंग स्टाफ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार जिलाध्यक्ष राम प्रकाश सिंह अपनी टीम द्वारा अपनी मांगों के संदर्भ में एक मांग पत्र जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा गया। बरेली में पुलिस अधीक्षक उत्तरी द्वारा श्रावण मास में कांवड़ यात्रा इज्जत नगर डमरू चौराहा लाइटों का सिग्नल को लेकर निरीक्षण किया गया। चौराहे से लेकर जनपद बरेली में कांवड़ यात्रा को लेकर मार्ग का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अमरोहा में आज चेयरमैन लोक लेखा समिति जनाब महबूब अली साहब विधायक अमरोहा पूर्व कैबिनेट मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके सभी फॉल्ट आज ही सही करके बिजली आपूर्ति तुरंत सुचारू करने के निर्देश दिए। कौशाम्बी के कोकराज थाना क्षेत्र का एक युवक रोजी रोटी के चक्कर में ट्रेन से दिल्ली जा रहा था, लेकिन रास्ते में हाथरस के पास अचानक वह ट्रेन से गिर गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मौत की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। विधान परिषद में राबड़ी देवी बनी नेता प्रतिपक्ष जगदानंद के अनुरोध पर कार्यकारी सभापति ने दी मान्यता। आम आदमी पार्टी आज से हरियाणा में विधानसभा चुनाव अभियान की करेगी शुरुआत। सुनीता केजरीवाल गारंटियों की करेंगी घोषणा। रायबरेली के सलोन में कोतवाली क्षेत्र के सूची चौकी के अंतर्गत तरकोलवा मचरे बघोरा गांव में गुरुवार देर रात दबंगों ने खेत की जुताई करके वापस लौट रहे ट्रैक्टर चालक को घेरकर उसके साथ मारपीट की और जानलेवा हमला किया। करीबन आधा दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडे से पीटकर युवक को अधमरा कर दिया। युवक जब बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा तो उसके सर पर फावड़े से हमला कर दिया और उसमें ट्रैक्टर की चाबी व मोबाइल भी छीन लिया। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। हमारा नाम धर्मेश। कहाँ घर है? पिताजी का क्या नाम है? सुंदर। ये चोट कैसे लगी है आपको? सर गाड़ी जाते थे, रास्ता घेरे रहे। कौन घेरा था? खिल्ला के घर की। क्या नाम है उनका? उनका नाम रंजीत है, खिलावन नाम है रंजीत और अमरजीत परमेंद्र, और उसके रिश्तेदार आए। किस चीज से वार किया था आपके ऊपर? फावड़ा से वार किया और कटसी से वो क्या फावड़ा से मारने किए था। ट्रैक्टर की चाबी छीन लिया, मोबाइल छीन लिया और कसी। सुबह आए थे थाने चौकी में। कौन चौकी में गए थे? सूची चौकी पे 10 बजे कल आए सर। तो दरोगा जी ने क्या किया? कार्रवाई की कि नहीं? कार्रवाई कुछ नहीं किया, उन लोगों को बंद किया था। पैसे मांगे थे। कौन से गांव का है मामला? तरकुल तरकुलवा। एक आया बोला जितना पैसा लगेगा लगा देंगे, पुलिस तो थोड़ी किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? पुलिस वाले वहाँ पैसा मांगते हैं। नहीं गाँव का है सर, जमीन के बारे में।
बरेली के थाना बहेड़ी में पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान गौक्सी के अभियुक्त में वांछित 3 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। वहीं अभियुक्तों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। दिनांक 15/7/2024 को ग्राम श्री जागीर थाना क्षेत्र बहेड़ी में गोकशी की घटना हुई थी। इस घटना के संबंध में पुलिस द्वारा 10 अभियुक्त पंजीकृत किया गया था एवं उनकी तलाश की जा रही थी। इसी तलाश के क्रम में कल दिनांक 19/7/2024 की रात्रि में सिगोतेपुर थाना क्षेत्र बहेड़ी में 3 बदमाशों को पुलिस की मुठभेड़ के पश्चात गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम शाकिर, ताहिर और खलील हैं। इसमें से अभियुक्त शाकिर पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। इसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर का, 8 जिंदा कारतूस व 1 टोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। वह एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जो मकसद चोरी की प्रतीत हो रही है। घायल बदमाश को तत्काल पुलिस द्वारा इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है और अन्य बदमाशों को गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया है। तीनों अभियुक्तगण अत्यंत शातिर किस्म के बदमाश हैं और इन सभी के विरुद्ध आवश्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई। बरेली के थाना फरीदीपुर क्षेत्र के अंतर्गत ट्यूबवेल में नहाते समय 3 किशोरों पर ऊपर से गुजर रहे बिजली का तार टूटकर गिर जाने से 2 किशोरों की मौत हो गई। एक किशोर घायल हो गया, जिसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 19 जुलाई 2024 को समय लगभग 1 बजे कस्बा फरीदपुर में CS इंटर कॉलेज के बाद में स्थित ट्यूबवेल में नहाते समय 3 किशोरों पर ऊपर से गुजर रहे बिजली का तार टूटकर गिर पड़ा, जिस पर 2 किशोरों की मृत्यु हो गई तथा एक किशोर घायल हो गया। घायल किशोर को इलाज हेतु CSC फरीदपुर में भर्ती कराया गया है। मृतकों का पंचायतनामा पर PM की कार्रवाई प्रचलित है। बरेली में थाना बिथरी चैनपुर बरेली पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में घायल किया गया। आरोपियों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। आज प्रातः हाईवे से लिंक मार्गों पर दौरान चेकिंग बिथरी पुलिस द्वारा एक बिना नंबर प्लेट की पिकअप गाड़ी को रुकने का चेकिंग के लिए इशारा किया गया। इस पर गाड़ी नहीं रुकी, जो पुलिस द्वारा गाड़ी का पीछा किया गया। इसमें गाड़ी सवार 2 व्यक्ति जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस द्वारा भी जवाबी कार्रवाई इसमें की गई। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी है। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है और जो इनमें दोनों व्यक्ति हैं उनके पास से 2 अवैध तमंचे तथा पिकअप गाड़ी जिसमें चोरी के टायर भरे हुए थे बरामद हुए हैं। दोनों की पहचान में एक जलालुद्दीन है, जो कि भमोरा का रहने वाला है, जिसकी हिस्ट्री सीट है। 10 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं तथा हिस्ट्री सीट भी इसकी खुली हुई है। दूसरा व्यक्ति संजय, जो कि बारादरी बरेली का रहने वाला है, इसकी भी हिस्ट्री सीट खुली हुई है। इस पर भी दर्जन भर मुकदमे हैं। दोनों के जो है जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी है। तत्काल उनको अस्पताल एडमिट कराया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत शुक्रवार को अपने 1 दिवसीय जनपद ऊधम सिंह नगर भ्रमण पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किच्छा में निर्माणाधीन रुद्रपुर बाईपास, निर्माणाधीन सैटेलाइट एम्स, उप जिलाधिकारी कार्यालय और नगर पालिका परिषद का निरीक्षण किया। तो वहीं निर्माणाधीन बाईपास व सैटेलाइट एम्स के निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त दीपक रावत ने कार की गति पर संतोष व्यक्त करते हुए कार की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को दिया। तहसीलदार का कोर्ट है, इसका मैंने इंस्पेक्शन किया है और तहसील में जो व्यवस्थाएं मैंने देखी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जो आपके वादों की स्थिति थी सब अपडेटेड हैं। इनको बाकायदा जो RCMS का पोर्टल है उसमें दर्ज है और उसमें दर्ज करने के उपरांत इसमें जो वादकारी हैं वो एक तो देख सकते हैं उनकी केस की स्थिति क्या है। उनको पूछना नहीं पड़ता है साहब मेरा डेट कब है अगली बार। दूसरा, उनको ये भी नहीं पूछना होता कि अभी किस चीज़ के लिए है, क्या वो गवाही में है, क्या उसमें पटवारी की रिपोर्ट आनी है। सबको पता रहता है ऑनलाइन करने से। एक अच्छी प्रणाली ये काम करने की है। दूसरा, फिर मैंने ये भी देखा कि जो बाकी मामले हैं जिसमें कोई विवाद नहीं है उनकी क्या स्थिति है, उनका निस्तारण भी समय पे हो रहा है। जो पुराने मामले हैं सबसे पुराने 3 उसमें भी समय समय पे डेट दी जा रही है और जल्दी उसका निस्तारण किया जा रहा है। इसी तरह SDM कोर्ट में RCMS पोर्टल में मुझे लगता है थोड़ा अभी मेहनत करने की आवश्यकता है, तो वो निर्देश दिए गए हैं। तो आपने बताया कि 1 हफ्ते में उसको ये अपडेट करेंगे। और इसके अलावा 143 की जो रिपोर्ट्स आती हैं, 41 लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो रिपोर्ट्स आती हैं, इनका रखरखाव अच्छा है। जो खतौनियाँ हमारी अपडेट होनी चाहिए वो भी मुझे अपडेटेड मिली। उसमें मैंने ये भी देखा कि क्या वो अपडेट होने के बाद कंप्यूटराइज तरीके से चढ़ाई जा रही हैं पोर्टल में या नहीं, तो वो भी अपडेटेड मिली। वसूली की भी यहाँ पे मैंने प्रगति जाननी चाहिए। तो जो वसूली है हमारी विविध देय की, मुख्य देयों की, ये संतोषजनक सर। इसमें जो NH का जो बाईपास बन रहा है रुद्रपुर का, इसमें NHAI जो कार्यदायी संस्था है लगभग 20 किलोमीटर के आसपास इसमें काम होना है। इसमें लैंड एक्विजिशन पे बहुत अच्छा काम किया है और यहाँ पे जो SLO हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। इसमें
कब्ज़ा जो है NHAI को दे दिया गया है और वो रोड कटिंग का उसके बाद की जो काम है GST वगैरह उसमें प्रोग्रेस अच्छी चल रही है। और इससे डेफिनेटली आने वाले जो पर्यटक हैं, लोकल लोग भी हैं जो यहाँ से रुद्रपुर से जाम से बचना चाहते हैं, मल्टीपल कट से बचना चाहते हैं, उनको बहुत लाभ होगा। एम्स में मैंने केवल ये देखना चाह रहा था कि उनको कोई स्थानीय प्रशासन से और अतिरिक्त मदद की आवश्यकता तो नहीं है। प्रोग्रेस उनकी भी अच्छी है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और 280 बेड्स का प्रोजेक्ट है। एक सैटेलाइट एम्स यहाँ पे किच्छा में बनेगा, उसमें 5% जो फिज़िकल प्रोग्रेस हो गई है। उसके बाद का जो मुख्य अस्पताल बनना है वो प्री फैब्रिकेटेड तरीके से बनेगा, तो लिहाजा वो काम बहुत तेज़ होगा। उसमें बहुत ज़्यादा ईंट पत्थर का काम नहीं है, वो तेज़ होगा। और जो कार्यदायी संस्था है जो CPWD है, उनका कहना है कि अगले साल अक्टूबर तक, यानी कि 2025 अक्टूबर तक वो इसको पूरा करने का पूरा उनका प्रयास होगा। थैंक यू।